और नदी की धारा में स्नान करना है। दो तट, जैसे नदी पर आप जाओ दो तट होते हैं, किसी घाट जाओ एक तट किसी घाट का है और एक तट उधर भी है। भाई उधर से भी यमुना जी का स्नान करो, इधर से भी यमुना जी का स्नान करो, वही आनंद है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि आनंद उस आस्वादन वो नहीं होगा। वृंदावन की बीथी के अंतर्गत में स्थान का प्रभाव है, परंतु स्थान के अंतर्गत में तट का भी प्रभाव है। परंतु आस्वादन, अगर एक भक्त यहां से स्नान करे और एक भक्त वहां से स्नान करे, पर आस्वादन दोनों का वही कर सकता है। महाप्रभु जब गोदावरी के तट में स्नान कर रहे हैं तो उस तट में भी यमुना का आस्वादन कर पा रहे हैं। उसी तरह कथा की धारा तो बह रही है, इस तट पर बैठ करके मैं आस्वादन कर रहा हूं और आप उस तट पर बैठ करके आप आस्वादन करो। धारा मध्य से बहती हुई कहां जा रही है? बोले मदन मोहन जी की तरफ निकल रही है। बस हम केवल दोनों तट पर बैठ करके इसका आस्वादन प्राप्त कर पाए। मैं बहुत बहुत इस व्यासपीठ से बैठ करके इस परिवार को खूब आशीर्वाद देता हूं, जिनका लक्ष्य केवल इतना रह गया कि इस तरह गृह प्रवेश हो और गृह प्रवेश के साथ ठाकुर जी और ठाकुर जी के संग श्रीमद् भागवतम का प्रवेश हो। इससे बड़ी उपलब्धि और इससे बड़ा कार्य और कुछ नहीं हो सकता है। धन्य है जिस घर में प्रवेश करते ही श्रीमद् भागवतम हो जाए, तो समझ लीजिएगा घर ही नहीं, घर के जीव ही नहीं, यहां पर रहने वाले एक एक कीट पतंग तक तर जाते हैं। ये कोई हो सकता है, कोई कर सकता है तो श्रीमद् भागवतम कर सकती है। इसलिए किसी भी कार्य को करना हो ना तो तीन चीजें चाहिए। सबसे प्रथम चीज होती है निर्णय। निर्णय बुद्धि का विषय है। बुद्धि निर्णय करती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है और कैसा करना है। इसलिए बुद्धि कैसी, एक वैष्णव की बुद्धि कैसी होनी चाहिए? बोले निश्चय आत्मिका हो। गीता में भी ठाकुर जी कहते हैं निर्णय आत्मिका, निश्चय आत्मिका बुद्धि होनी चाहिए। मुझे ये करना है मतलब करना है। संदीप प्रभु ने आकर के इस बात को रखा था कि भाई सबसे प्रथम कुछ करना है तो श्रीमद् भागवतम कथा करनी है। प्रभु जी गृह प्रवेश होगा, पर गृह प्रवेश के साथ श्रीमद् भागवतम होगा। सबसे प्रथम कुछ किया तो निर्णय किया, पर केवल निर्णय करने से भी काम नहीं चलता है। निर्णय के साथ दूसरी चीज चाहिए होती है और वो चीज होती है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ। अब देखिए गेट क्यों बंद करवाया ठाकुर जी ने? बोले गोष्ठ की कथा है, अंदर की कथा चल रही है। भाई जब परिवार के आपस की बातचीत तो दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, अंदर ही अंदर चले चर्चा। जैसे कोई भाई पति पत्नी बात कर रहे हो, कोई बात हो तो दरवाजे बंद कर देते हैं, खोल करके थोड़ी बात होती है। वैसे ठाकुर जी ने आवाज करके दरवाजे बंद कर दिए, बोले अपनी चर्चा चल रही है, गोष्ठ वाले परिवार वाले बैठे हैं और वहीं पर बैठ करके कथा का श्रवण करो। तो पहली चीज होती है निर्णय और दूसरी चीज होती है पुरुषार्थ। जब निर्णय तो हुआ, पर निर्णय के संग पुरुषार्थ की भी जरूरत होती है। ये खाली निर्णय कर लिया कि ये करना है, परंतु शरीर के माध्यम से जब उसका पुरुषार्थ नहीं किया तब तक वो वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। संदीप प्रभु ने पुरुषार्थ भी किया, पूरे परिवार ने पुरुषार्थ भी किया। मुझे याद है कैसे मंदिर के लिए वृंदावन आए थे। मंदिर कैसा बनेगा, एक एक चीज को देखना। प्रभु जी ठाकुर जी कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, क्या करेंगे, एक एक चीज को लेकर के। और कहां से आए, जगह जगह यहां भी घूमे, और ठाकुर जी को आना था वृंदावन से, और मदन मोहन, और नाम भी खुद ही रखा। सब तो मेरे से पूछते प्रभु जी नाम बताइए ठाकुर जी को क्या रखें, ये तो नाम रख करके आए। प्रभु जी मेरे मदन मोहन जी कब आएंगे? बोला भाव क्या श्रेष्ठ, कहीं पर यही बालकपन, यही अबोधता ठाकुर जी को रिझा देती है ठाकुर जी को। और मदन मोहन जी आए तो पहला चीज है निर्णय, दूसरी चीज है पुरुषार्थ, और तीसरी चीज होती है कृपा। निर्णय भी हुआ, पुरुषार्थ भी हुआ, परंतु कृपा नहीं हो तो नहीं हो सकती है। और कृपा जो होती है, जब तक भाव हृदय से जागृत, मन से जब तक भाव जागृत नहीं हो, और ये भाव जब तक गोविंद के चरण में नहीं हो, तब तक कृपा नहीं हो सकती है। उत्कंठा नहीं हो, व्याकुलता नहीं हो, तब तक कृपा नहीं हो सकती है। एक बात हमेशा ध्यान रखें, यशोदा मैया ने जब ठाकुर जी को बांधने का प्रयास किया और 2 अंगुल छोटी रह गई, श्रीमद् भागवतम कहती है पहली जो अंगुली छोटी रह गई वो थी प्रयास, और दूसरी अंगुली वो थी कृपा। अच्छा, अगर केवल प्रयास से ठाकुर जी मिल जाते तो वर्णन आ जाता श्रीमद् भागवतम में कि 8 बार प्रयास करो, कि 10 बार प्रयास करो, कि 12 बार प्रयास करो, उसके बाद मिलेंगे, उसके बाद कृपा मिलेगी। कब मिलेगी, कितनी बार प्रयास करें, क्या 1 बार कि 100 बार, कितनी बार प्रयास करने से कृपा मिलेगी। श्रीमद् भागवतम आचार्य टीका करते हैं कि जब तक इस प्रयास में व्याकुलता जब तक जागृत ना हो जाए,
उत्कंठा जब तक जागृता न हो जाए, तड़प जब तक न जग जाए, तब तक ये कृपा नहीं मिलती है। और जब तक कृपा नहीं हो, श्रीमद् भागवतम हो नहीं सकती है। ठाकुर जी का स्वरूप इस प्रकार मंदिर में विराजमान नहीं हो सकता है। तीनों इन्होंने किया, दो इन्होंने किया, और स्वामिनी ने वहां से कृपा करी और अपने प्रीतम को ही वहां से निकाल करके और स्वयं प्रीतम के साथ में आकर के इस मंदिर पर विराजमान हुई और कथा के रूप में आकर के, श्रीमद् भागवतम के रूप में आकर के यहाँ विराजमान हुई। तो मैं इस व्यास गद्दी से और ठाकुर जी की तरफ से, धाम की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ कि परिवार खूब भक्ति करे, खूब आनंद युक्त हो और ठाकुर जी की, मदन मोहन जी की सेवा में खूब युक्त हो करके और परंपरा में खूब आगे बढ़े। ढेर सारा आशीर्वाद पूरे परिवार को। भगवत स्वरूप 5 चीजों में विशेष रूप से विद्यमान होते हैं। शास्त्र कहते हैं कि 5 वस्तु ऐसी हैं जो साक्षात भगवत स्वरूप है। भक्त रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद ने भी इस पर विशेष जोर दिया है। उसमें सबसे प्रथम चीज रखी है वो है श्रीमद् भागवतम। दूसरा जो स्वरूप रखा है वो ठाकुर जी का नाम। तीसरा जो स्वरूप रखा, जो भगवत स्वरूप है, साक्षात भगवत स्वरूप है, इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। श्रीमद् भागवतम, ठाकुर जी की कथा। दूसरा, ठाकुर जी का नाम। तीसरा, ठाकुर जी का साक्षात स्वरूप, विग्रह स्वरूप, मूर्ति स्वरूप जो विद्यमान है। चौथा, ठाकुर जी का धाम। और पांचवा, गुरु तत्व। इस 5 वस्तुओं को विशेष रूप से प्रधान रूप में रूप गोस्वामी पाद ने रखा कि ये 5 जो स्वरूप हैं ये भगवत स्वरूप होकर के विद्यमान होते हैं। इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए। 64 अंग रूप गोस्वामी पाद ने दिए, परंतु इस 5 अंगों को विशेष रूप से सिरोधारी कर करके ऊपर रखा कि अगर किसी ने इस 5 अंगों में से किसी एक अंग को भी दृढ़ता और विश्वास के साथ पकड़ लिया तो दिव्य गति को प्राप्त करेगा। परंतु पकड़ने के लिए करना क्या होगा, क्या करें? उसके लिए सबसे प्रथम चीज जो है वो क्या करना है? ये रामचरितमानस मैं अभी करके आया रायरंगपुर में, पहली बात वही लिखते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। सबसे पहले किसी संत चरणाश्रित हो जाएं, और संत चरणाश्रित होकर के जब कथा श्रवण में मिलती है, कथा श्रवण में मिलती है और अंदर कहीं लोभ जागृत होता है, तब जीवन में कहीं सदगुरु आकर के, गुरु आकर के खड़े होते हैं। और जब गुरु से शिक्षा और दीक्षा प्राप्त होती है, कहीं जाकर के उसकी गति, उसकी रति, उसकी मति और उसकी इति ये जाकर के सुधरती है। ये 4 चीजें सुधरती है, इति, मति, रति और गति। इति मतलब अंत, गति मतलब हमारी दिशा, हमारा पथ, मति मतलब हमारी बुद्धि, और रति मतलब हमारा प्रेम। ये 4 चीजें सुधरनी चाहिए। हमारा प्रेम किससे हो, हमारी गति, हमारी दिशा किस तरफ जाए, हमारी मति, हमारी बुद्धि किस तरफ जाए, ये क्या निर्णय लेने के लिए बैठे। ये बुद्धि के चक्कर में सारी चीज गड़बड़ होती है, जीव फंसता है। और इति, हमारा अंत कैसा। ये 4 चीजों पर विशेष ध्यान ये कोई कर सकता है तो जब तक गुरु चरणाश्रित, संत चरणाश्रित नहीं होगा तब तक ये प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए ये पंच सेवा को विशेष रखा। पंच स्वरूप ही है विशेष रूप से भगवत तत्व होकर के विराजमान हुए। उद्धव जी ने जब द्वापर लीला को ठाकुर जी ने समेट दिया और ठाकुर जी ने विचार किया कि अब अपनी लीला का संवरण करके अपनी धाम की तरफ प्रवेश करूं, तब उद्धव से कहा, उद्धव मैं अपनी लीला का संवरण कर करके अब मैं जा रहा हूं। आखिरी उद्देश्य उद्धव को दिया। जब जाने लगे उद्धव, तो उद्धव ने कहा, रोते रोते उद्धव ने चरण पकड़ लिए, बोले ठाकुर जी अगर आप जाओगे तो मैं भी साथ चलूंगा, मैं रुकूंगा नहीं यहां पर। ठाकुर जी ने कहा, उद्धव तुझे रुकना है और रुक कर करके जो भक्ति का जो प्रचार है, जो मेरी वाणी है, इसका प्रचार प्रसार जगत के अंदर में करना है। उद्धव बोले, ठाकुर जी मेरे में सामर्थ्य नहीं है, अगर आप चले गए तो मेरा सारा बल भी चला जाएगा, और मेरे में सामर्थ्य नहीं है कि अपनी वाणी के द्वारा आपकी वाणी को जगत के सामने रख सकूं, मेरे में सामर्थ्य नहीं है। ठाकुर जी बोले, चिंता नहीं कर उद्धव, तू क्या सोच रहा है, यहां से जब मैं उठ रहा हूं तो यहां से होकर के मैं कहां जा रहा हूं, यहां से होकर तू क्या सोच रहा है मैं गोलोक जा रहा हूं, यहां से होकर के मैं कहां जाऊंगा, मथुरा जाऊंगा कि द्वारिका जाऊंगा, कौन से लोक में जाऊंगा। उद्धव हाथ जोड़ करके बोले जहां जाएंगे वहां पर ये उद्धव आपके साथ है, उद्धव को छोड़ करके मत जाए। तो ठाकुर जी ने कहा कि तिरोधाय परविष्ठोयम श्रीमद् भागवतम वर्णम तेन येन वांग्मय मूर्ति प्रतीक्षा वर्तते हरि। बोले चिंता नहीं करो उद्धव, यहां से निकल करके कहीं जा रहा हूं तो मैं श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत में प्रवेश, तिरोधाय परविष्ठोयम,
श्रीमद् भागवतम वर्णम, श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत प्रवेश कर रहा हूं, और जो जीव श्रीमद् भागवतम को अपने कर्णपुटीशु के अंतर्गत में धारण करेगा उसके चित्त पर आकर के मैं विराजमान हो जाऊंगा। ये ठाकुर जी के शब्द हैं। इसलिए अतुलनीय होकर के श्रीमद् भागवतम विराजमान होती है। एक बात और कहूं, किसी भी वस्तु की जो रचना होती है, किसी भी वस्तु का जब निर्माण होता है, वो वियोगावस्था में होता है। संयोगावस्था में, बहुत ध्यान से इसको श्रवण करिएगा। आज ऐसे भी समय बहुत कम रह गया है, आज प्रथम दिन है और सारी चीज़ों की व्यवस्था में करने में चीज़ें हो जाती हैं। कल से कथा का समय से रहेगा और 3:30-4 बजे से कथा का प्रवाह शुरू होगा, जो 7 साढ़े 7 तक चलेगा। तो कल से समय से ही चीज़ों का प्रवाह होगा। आज प्रथम दिवस है, तो आज तो प्रथम दिवस यही बताया जाता है, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे क्या करना। भागवत में भी इसी बात को रखा गया, ये कैसे उठन बैठन हो, कौन वक्ता है, कौन श्रोता है, भाई कौन रचयिता है, इसी की चर्चा होकर के व्याप्त रही है। मैं इसी चर्चा पर हूं कि श्रीमद् भागवत है क्या। किसी भी वस्तु का जब निर्माण होता है ना, तो वस्तु का निर्माण वियोगावस्था में होता है, संयोगावस्था में निर्माण नहीं होता, बल्कि संयोगावस्था में उसके निर्माण की योजना बनती है। संयोगावस्था में वस्तु को समेटा जाता है और वियोगावस्था के अंतर्गत में वस्तु को लुटाया जाता है। इसी को वियोगावस्था में जिस वस्तु का निर्माण होता है उसको अभिज्ञान कहते हैं। 3 चीजें होती हैं, ज्ञान, विज्ञान और अभिज्ञान। ज्ञान का स्वरूप क्या हुआ? किसी वस्तु को हमने लिया, उसके तत्व को जाना, उसको कहेंगे ज्ञान। किसी भी वस्तु के तत्व को, तत्व किसको कहते हैं? तत्व कहते हैं उस वस्तु का जो रॉ मटेरियल, जिसके द्वारा वो आश्रय तत्व है। जैसे ईख, गन्ना, गन्ना का तत्व क्या है? बोला उसका रस। अगर रस निकल गया तो गन्ना किसी काम का नहीं है, फेंक दिया जाएगा। तत्व मतलब वो वस्तु जो उसका आश्रय तत्व है। इसलिए ज्ञानी कौन? बोला ज्ञानी नाम तत्व दर्शनम, जो तत्व की तरफ दृष्टि डाले वो ज्ञानी होता है। तो ज्ञान कौन? किसी भी वस्तु के तत्व को जो लेता है वो ज्ञानी होता है। विज्ञान किसको कहते हैं? जब उस ज्ञान को अनुभूति में लेकर के आता है उसको विज्ञान कहते हैं। भाई पता तो चला ये वस्तु है, इसके तत्व को जान गए, पर उसको अपनी अनुभूति में लेकर के आए, उसको विज्ञान कहते हैं। और अभिज्ञान किसको कहते हैं? जब उस वस्तु को ले लिया और लेने के बाद अनुभूति से युक्त करके जब उसको जगत में लुटा दिया, उसको अभिज्ञान कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझाऊं तो, जैसे किसी माता ने कान के महाराज कुंडल पहने हैं, नाक में नथ पहनी है, गले में हार पहना है, हाथ में कुल्ला पहना है, चरणों में नुपुर पहनी है, कमर में कौंधनी पहनी है, अलग अलग अलंकारों से युक्त है। किसी से पूछे भैया हाथ में क्या पहनी है, वो क्या बोलेगी? हाथ में भाई चूड़ी है, पहुंची है मेरी, ये यही कहेगी। कान में क्या है? बोले कान में कुंडल पहना है। गले में क्या है? कंठा हार पहना है। परंतु ज्ञानी क्या बोलेगा? तूने जो कुछ पहना है सोना पहना है। उसकी दृष्टि उस कुंडल पर नहीं है, उस हार की तरफ नहीं है, उस अंगूठी की तरफ नहीं है, उस बिछिया की तरफ नहीं है, उस नुपुर की तरफ नहीं है, वो तत्व की तरफ देखता है कि तूने सोना पहना है। जो सोने की तरफ दृष्टि जाएगी वो ज्ञानी है। ज्ञान उसको कहेंगे ज्ञान। परंतु जब उसको अनुभूति में लेकर के आ जाए, जब उसको धारण करता हो, कोई पूछे तूने क्या धारण किया है या इसने क्या धारण किया है, बोले ये तो माटी धारण करी है, ये पत्थर है। इसको अनुभूति में ले आया कि ये सोना किसी काम का नहीं है। जैसे संसार में और बाकी पत्थर होते हैं वैसे ये पत्थर भी लटक रहा है। आज चांदी के भाव कहां से कहां जा रहे हैं, सोने के भाव कहां से कहां जा रहे हैं, सोच करके विचार करके देखें। जितना महंगा होगा उतना दुर्लभ दिखाई देगा, उतना महत्वपूर्ण दिखाई देगा। ये संसार का नियम है। जो वस्तु जितनी दुर्लभ होती चली जाती है उतनी उसकी कीमत बढ़ती चली जाती है। ये सबसे दुर्लभ वस्तु है। परंतु प्रिया ने, श्री ने, राधिका ने ऐसी कृपा कर ली कि उस दुर्लभ से भी दुर्लभ वस्तु को इस धरा पर लाकर के प्रकट कर दिया है और हम जैसे पतित पामर को इसका आस्वादन करने का सुअवसर प्राप्त करवा दिया है। जब उसको पत्थर रूप में मानने लग जाए तो वह विज्ञान है, अनुभूति में आ जाए। परंतु जब विचार करे, खाली मानने से भी नहीं होगा, परंतु जब उसको निकाल करके लौटाने का कोशिश कर दे, लुटा दे, तब वो अभिज्ञान का स्वरूप हो जाता है। तो ज्ञान, विज्ञान और अभिज्ञान, ये 3 स्वरूप जागृत हुए। किसी भी वस्तु की जब रचना होगी, किसी भी चीज का जब निर्माण होगा तो वो वियोग अवस्था में होगा। बहुत ध्यान से इसको, एकदम ये तात्विक है।
संयोग अवस्था में क्या होता है, मिलन अवस्था में क्या होता है? मिलन अवस्था में उसके निर्माण की योजना बनती है। ब्रज के अंतर्गत में विशेष रूप से ठाकुर जी के पड़पौत्र ब्रजनाभ जी हुए। नाम सुना होगा ब्रजनाभ जी का, जिनकी माता हुई उषा। ठाकुर जी के पुत्र हुए प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के हुए अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के हुए ब्रजनाभ जी। अनिरुद्ध की पत्नी का नाम है उषा, और ब्रजनाभ जी की मां उषा हुई। और जब ठाकुर जी अपने लीला संवरण करके चले गए तो उस वक्त ब्रजनाभ जी केवल रह गए पुरुष में, और 16,108 रानियां, इन्होंने भी अपने शरीर को आगे निर्वाह कर दिया, केवल रह गई माता उषा। तब ब्रजनाभ जी ने एक दिन पूछा कि माता, अब देखिए संयोग अवस्था है, माता ये बता कि ठाकुर जी कैसे दिखते थे? भाई अभी तो 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले तो ठाकुर जी साक्षात गोविंद बैठे हैं, इच्छा तो होती है ये तो बताइए मैया, गोविंद दिखते कहते थे? काश मैं 2 पीढ़ी पहले पैदा हो जाता तो अपने गोविंद को देख पाता, ठाकुर जी को देख पाता। चले गए, मैं देख भी नहीं पाया, ये तो बता मां दिखते कैसे हैं? अब मां उसका वर्णन कर रही है। यह संयोगावस्था है। संयोगावस्था में क्या किया जाता है? समेटा जाता है। मैया ने जो समेटा था, बहुत ध्यान से, उस वक्त जब माता उषा ने ठाकुर जी का दर्शन किया था उस वक्त समेटा था। आज वियोगावस्था है, और तो वियोगावस्था में क्या कर रही है? इसी स्वरूप को ब्रजनाभ पर लुटा रही है। और ब्रजनाभ क्या कर रहे हैं? इस वक्त संयोगावस्था में है, इस वस्तु को, ठाकुर जी के इस स्वरूप को समेट रहे हैं। मैया एक एक रूप माधुरी का वर्णन करती है, ऐसे दिखते हैं। ब्रजनाभ जी आंखों से अश्रुपतन करते हुए, श्रवण करते हुए निकले, और निकल कर करके बाहर चले गए, और बाहर चले जाकर करके उन्होंने ठाकुर जी की मूर्ति विग्रह बनाने का कोशिश करी, और उन्होंने 8 विग्रह तैयार किए। आज भी वो विग्रह हैं, 8 विग्रह, जिसमें 2 गोपाल, 2 नाथ और 4 देव हुए। 2 नाथ कौन कौन हुए? गोवर्धन नाथ और गोपीनाथ, ये 2 नाथ हुए। गोपीनाथ जी आप चले जाओ, आपको मिलेंगे जयपुर में, गोपीनाथ जी का दर्शन होगा। मदन मोहन जी के पास ही गोपीनाथ जी का दर्शन होगा। गोवर्धन नाथ जी को दर्शन करने हो तो आज के दिन में श्रीनाथ जी गोवर्धन नाथ जी, ये गोवर्धन नाथ जी, ये 2 विग्रह। 2 हुए गोपाल, मदन गोपाल और साक्षी गोपाल, ये 2 गोपाल। और 4 देव हुए, हरिदेव, केशव देव, गोविंद देव और बलदेव, ये 4 हुए। बलदेव जी आज भी बैठे हैं, आज यहां पर मैं दाऊ जी में आप चले जाओ, 84 कोष यात्रा में दाऊ जी के दर्शन करने जाओगे तो वो बलदेव जी वहीं पर विराजमान है। हरिदेव जी बैठे हैं गिरिराज जी में, केशव देव जी बैठे हैं मथुरा में, और गोविंद देव जी बैठे हैं जयपुर के अंतर्गत। ये 4 देव, 2 गोपाल और 2 नाथ, ये 4 विग्रहों को प्रकट किया। और एक एक विग्रह जब बनाते थे, इतने विग्रह क्यों बनाए? एक एक विग्रह ले जाकर के माता को दिखाते थे। माता उषा, हे मैया देखना, ठाकुर जी ऐसे दिखते थे क्या? तो माता देखती थी, हाँ रे तूने बनाए तो है, उंगली तो दिख रही है, ऐसे ऐसे है, परंतु मुंह ना दिख रहे है, कमर ना दिखे, ये ठीक ना बने। एक एक विग्रह को तैयार करते करते ले जाते थे, करते करते ले गए। तो जब उन्होंने मदन गोपाल जी को दिखाया और जब देखा तो माता चौंकी। माता ने कहा, अरे ब्रजनाभ तूने जो बनाए है ना, आज ठाकुर जी के चरण जो है ना एकदम ऐसे ही हैं जैसे तूने मदन गोपाल जी के चरण बनाए हैं। एकदम उस चरण को लेकर के हमारा ब्रजनाभ ने अपने सर पे रख लिए, ऐसे लगे ठाकुर जी के चरण साक्षात ठाकुर जी के चरण। आज फिर थोड़े समय बाद जब गोपीनाथ जी का निर्माण किया और मैया के पास लेकर के गए, तो मैया ने कहा, हे ब्रजनाभ आज तूने जो बनाए है ना, इसमें ठाकुर जी के जो वक्षस्थल है, ये वक्षस्थल एकदम वैसे ही हैं जैसे ठाकुर जी के एक्चुअल में वक्षस्थल थे। छाती से लगा लिया ब्रजनाभ जी ने, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। धीरे धीरे करके विग्रह जब गोविंद देव जी को सामने रखा और पूछा, मैया ये कैसे हैं? तुरंत माता उषा ने महाराज अपना दुपट्टा सामने ले लिया। बोले, मैया ये क्या करती है? बोला, अरे तूने तो ब्रजनाभ आज ऐसो बना दियो कि ऐसे लगे सामने ससुर जी खड़े हैं। इसके मोढ़ा तो एकदम ठाकुर जी जैसे तूने बनाई दियो। तो गोविंद देव जी का जो मुख हुआ, गोपीनाथ जी का वक्षस्थल हुआ, और महाराज मदन मोहन जी के चरण, ये 3 स्वरूप ही ये जागृत होकर के विराजमान हुए। मैं वही बात कर रहा हूं, अभिज्ञान की। संयोगा अवस्था में तो उन्होंने बनाया, लिया, जो माता से लिया, परंतु जब विरह हो गए और अकेले बैठे तो अभिज्ञान उस वस्तु का निर्माण कर दिया। जो विग्रह तैयार होते हैं ना, ये अभिज्ञान विरह के अंतर्गत में तैयार होते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जब निकुंज मंदिर के अंतर्गत में जब प्रिया को देखा,
गुणमंजरी के रूप में देखा और प्रिया उस राधारमण जी को अपने हस्तकमल से लेकर के अपनी आंखों से अशुद्ध धारा का प्रवाहित होते हुए उस माटी से युक्त होकर के जब रमण जी का राधारमण जी का निर्माण कर रही थी और गुणमंजरी खड़ी खड़ी देखती थी और आंखों से अश्रु पतन कर रही थी, उस वक्त जब देखा और उस स्वरूप को अपने हृदय में धारण किया, संयोगावस्था में धारण किया, उसके बाद यही गुणमंजरी जब गोपाल भट्ट गोस्वामी के रूप में इस धरा पर प्रकट हुई तो उस रूप का ध्यान आया और उनके अंदर इतना विरह जागृत हो गया कि कब ऐसा होगा कि वो स्वरूप जागृत हो जाए, और इतना विरह जागृत हुआ कि वो शालिग्राम शिला जिसकी उपासना करते थे वो शालिग्राम शिला फट गई और उसमें से 12 अंगुली साक्षात राधा रमण जी प्रकट हो गए। महाराज संयोग अवस्था में समेटा था और वियोग अवस्था में साक्षात ठाकुर जी का निर्माण खड़ा कर दिया। उसी प्रकार ये जो साधारण नहीं है, इस श्रीमद् भागवतम भी, जो विरही रूपी श्रीमद् भागवतम भी, ये विरह औदारिता का स्वरूप है।